Hello students, today's topic DNA replication. Today will be discussed about the DNA replication. स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा था कि जो बेसिकली DNA replication क्या होता है, नाम है रेप्लिकेशन या इसका ऐसे कर सकते हैं कि यह जो एक प्रोसेस होता है डीएनए का कॉपी प्रिपेयर किया था, इसका डुप्लीकेशन होता है। ऑलरेडी हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं बेटा कि इसमें डीएनए कैसा होता है। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल्स होता है और डीएनए हेरिडिटी मटेरियल्स होने के साथ ही साथ क्या होता है, यह हेरिडिटी मटेरियल्स होता है। अब इस मटेरियल्स में देखा था ये किसका फॉर्मेशन होता है। डीएनए जो होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है, जिसमें से अगर देखा था यह एक पॉलीमर के फॉर्म में कंबाइन करता है। ये कैसे होता है, एक पॉलीमर के फॉर्म में होता है। अगर इसको देखा था ये इट इज ए फॉर्म ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर का फॉर्म होने का सेंस क्या बेटा, यहाँ पर जो होता है 3 टाइप की कंडीशन पाए जाते हैं। हमने बताया था, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें शुगर बेस होता है और एक होता फास्फोरिक एसिड होता है। अब इसमें देखा था जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है। अब ये पाइरिमिडीन में क्या होता है, इसमें प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन और इसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब इसका देखा था हमेशा एडेनिन जो होता है ये दोनों क्या करते हैं, अगर डीएनए का होता है इसमें राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर में अगर देखा था ये आरएनए का पार्ट होता है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आरएनए इसको पढ़ेंगे आगे। ये आरएनए का पार्ट होता है, आरएनए, और ये डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए। ये फास्फोरिक एसिड होता है जो आपस में इसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है बेटा कि ये सारे जो प्रोसेस बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर प्रोसेस दिखाया जाता है कि यह डीएनए एक तरीके से डबल हेलिक्स के फॉर्म में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं यह कैसा होता है, यह डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डबल हेलिक्स के रूप में प्रेजेंट होता है। अब इस डबल हेलिक्स को अगर देखा था, बेसिकली हमने बताया कि यह एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये डीएनए का पार्ट होता है, डबल हेलिक्स। अब इससे जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, क्या कर सकते हैं कि इससे एक न्यू डीएनए, यानी ये ओल्ड डीएनए से क्या होता है, एक नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है, नया डीएनए बनता है। अब इस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। ये कैसा होता है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। तो फॉर्मेशन इसको हम कह सकते हैं, इसका अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इसे कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड डीएनए। और इसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए from old DNA. Old DNA is called replication. ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। अगर हम इसको देखते हैं क्या होता है, इसे फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड ये होता है, ये हमेशा
ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। दूसरा इसको हम देख लेते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डुप्लीकेशन। भी क्या होता है? डुप्लीकेशन is the process of replication। इट मींस क्या होता है बेटा कि यहां पर अगर देखा तो जो डुप्लीकेशन होता है, ये डुप्लीकेशन भी कैसा होता है? ये प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का, क्योंकि यहाँ पर भी एक डुप्लीकेट फॉर्म होता है। अगर जो भी डीएनए बनता है, एक डीएनए से हमने बताया कि इस डीएनए से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब ये डीएनए का जो पार्ट होता है ये फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस एक प्रिपेयर करता है, एक अपनी कॉपी का फॉर्मेशन कर देता है, उसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन कह सकते हैं। तो डुप्लीकेशन भी एक ऐसा होता है प्रोसेस है, रेप्लिकेशन का होता है। अब इसमें देखा था डीएनए जो कैसा होता है? डीएनए इसमें जो प्रोसेस होता है डीएनए ए सेमी कंजर्वेटिव डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव एंड दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस ये कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इसके साथ साथ देखा जाता है कि इसमें सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस इन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस semi-conservative process is one DNA thread is old and one DNA thread is new। इसमें जो होता है एक ओल्ड होता है, दूसरा नया होता है, न्यू होता है। अब इसका साथ साथ देखा जाता है डीएनए जो होता है, जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, यह एक एक्सपेरिमेंटली सेमी कंजर्वेटिव नेचर कैसा होता है? डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली यूकैरियोटिक प्रोसेस में प्रूव किया था, इन्होंने टेलर ने प्रूव किया था। यह जो होता है इट इज आल्सो DNA semi-conservative nature DNA replication is experimentally proved in eukaryote by Taylor। और इसमें ट्राइरेडिएट थाइमिन का प्रोसेस होता है। बेसिकली इसमें ट्राइरेडिएट थाइमिन का प्रोसेस होता है, जो बेसिकली ये कैसा होता है? ये एक विकी फैबा जो होता है, ये प्लांट होता है। सबसे पहले इसमें ट्राइरेडिएट थाइमिन का डिस्कवर किया था। ट्राइरेडिएट थाइमिन विकिया फैबा प्लांट में डिस्कवर किया था, जिसने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को इसमें देखा था। कोरेंस प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव बाय रेडियोएक्टिव प्रोसेस। कोरेंस ने सेमी कंजर्वेटिव को क्या किया था? यूजिंग किया था, रेडियोएक्टिव प्रोसेस के थ्रू किया था। अब इसके साथ साथ देखा था बेटा, अब हम कुछ इसमें कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम, बहुत सारे इसमें एंजाइम होते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बेसिकली डीएनए कैसा होता है? ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है, तो इसको बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका एंजाइमेटिक प्रोसेस में डीएनए कैसा होता है? डीएनए एक तरीके से ऑटोकैटालिसिस होता है। डीएनए एक ऑटोकैटालिसिस ये ऑटो कैटालिस्ट होते हैं, या ये ऑटो कैटालिसिस करते हैं।
इस ऑटो कैटालिसिस में क्या होता है बेटा, ये हमेशा फॉर्मेशन होता है ऑटो कैटालिसिस में। इस कंडीशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। बट इन केस ऑफ इसमें हेटेरो कैटालिसिस होता है, हेटेरो कैटालिसिस, हेटेरो कैटालिसिस में क्या होता है बेटा, ये डीएनए टू आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं, इसे इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जो हेटेरोकैटालिसिस होता है वो क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो इसको प्रिपेयर करने में। सम इंपॉर्टेंट, देखिए सम, इसमें देखिए सम इंपॉर्टेंट एंजाइम need for DNA replication। अब इसमें क्या होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो नीड्स होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलिकेज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज कैसा होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ये ओपन अनवाइंड द हेलिक्स, इट इज open unwind the helix of DNA। ये क्या करता है, हेलिक्स को जो डीएनए का पार्ट होता है उसे ओपन करने का कार्य कर सकता है। क्योंकि क्या क्या करता है, क्योंकि इसमें हेलिक्स ऑफ डीएनए ये जो होता है, इसमें बहुत सारे आपने बताया था जब इसका डबल स्ट्रैंडेड होता है तो ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड होता है वो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। इट इज ओपन अनवाइंड द हेलिक्स ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके हेलिकेज एंजाइम जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और ब्रेक करके एक नया फॉर्मेशन करता है। सेकेंड होता है टोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम कैसा होता है बेटा, टू रिलीज ये हमेशा जो टू रिलीज फॉर कट ऑफ डीएनए, इसको क्या करता है, कट ऑफ, इसको डीएनए को कट करने का कार्य करता है, कट एंड रोटेट है, इसे इसको कह सकते हैं बेटा कट एंड रोटेट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये जो होता है ये होता है, क्या करता है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये कट करने का कार्य करता है, रोटेट करने का कार्य करता है। रोटेट भी करता है, कट भी करता है, रिवर्स भी करता है, ये सभी इसको फॉर्मेशन करता है टोपोआइसोमरेज। इसके साथ साथ क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, अगर इसका देखा था सिंगल स्ट्रैंड से होता है, इसमें जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है ये बेसिकली फॉर्मेशन कर सकता है, कैसा, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन एंजाइम होता है, स्टेबलाइजिंग
स्टेबिलाइजिंग हमें ये हमेशा होता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ये कैसा था, सिंगल स्ट्रैंड क्या था, ये स्टेबलाइजिंग प्रोटीन एंजाइम होता है, एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रोल इसमें ये एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ होता है लाइगेज एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है बेटा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज जो होता है ये रिज्वाइन करने वाला, ये रिज्वाइन करता है, यानी जब कोई डीएनए का पार्ट जो होता है इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो इसको रिज्वाइन करता है डीएनए फ्रैगमेंट को, रिज्वाइन टू डीएनए फ्रैगमेंट। रिज्वाइन टू डीएनए फ्रैगमेंट। अब इसके साथ साथ देखते हैं बेटा, जो सेकेंड होता है इसका नेक्स्ट पार्ट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है, इसको दिखाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, रिमूवल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। हालांकि इसमें बेटा जो होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और थर्ड होता है। तो फर्स्ट जो होता है रिमूवल प्राइमर ऑफ फिलिंग द गैप, इसमें रिमूवल, इसमें क्या करता है, हमेशा होता है यह जो होता है बेसिकली इसको देखा जाता है रिमूवल प्राइमर द फिलिंग ऑफ गैप। अभी ये सारे टर्मिनोलॉजी बेटा जो होते हैं, सारे टर्म इसका एंजाइम का जो होता है आगे यूटिलाइज किया जाता है कि यह जो होता है जब इसका फ्रेगमेंटेशन का फॉर्म होता है तो वहां पर ये फिलिंग करने का कार्य करता है, इस गैप को कंप्लीट करने का कार्य करता है। तो ये फिलिंग ऑफ गैप में ये हेल्प करता है। इसके साथ होता है प्राइमेज होता है प्राइमर स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए होता है। प्राइमेज ये कैसा होता है, प्राइमर स्मॉल, ये बेसिकली क्या होता है, ये प्राइमर स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ये कैसा होता है, ये प्राइमर सेगमेंट होता है जो आरएनए मॉलिक्यूल के लिए होता है, और ये जो होता है डिपेंडेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के रूप में हेल्प करता है। इट इज आल्सो हेल्प टू आरएनए डिपेंडेंट। ये क्या करता है बेटा, बेसिकली ये डीएनए आरएनए के इसमें देखा जाता है इट इज डीएनए डिपेंडेंट। ये कैसा होता है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ये जो प्राइमेज यानी डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो इट इज आल्सो नोन एज प्राइमेज। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्राइमेज जो होता है ये डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसके साथ साथ देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट होता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। इट इज
इसमें देखा था इट इज 3 सब यूनिट, इट हैज 3 सब यूनिट। अब कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन मोर देन भी हो सकते हैं इससे। लेकिन बेसिकली कैसा होता है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अल्फा सब यूनिट। और होता है अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट इसके साथ होता है बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट, फिर इसके साथ साथ एप्सिलॉन सब यूनिट। एप्सिलॉन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, इसके साथ बीटा में पाए जाते हैं। अब अल्फा सब यूनिट क्या होता है बेटा? अल्फा सब यूनिट देखा जाता है ये कैटालिटिक होते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग सब यूनिट। इट इज आल्सो नोन एज फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग सब यूनिट। लैगिंग सब यूनिट, ये लैगिंग सब यूनिट होता है। इट इज आल्सो नोन एज फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग सब यूनिट। सेकेंड होता है फंक्शनल सब यूनिट, इसे फंक्शनल सब यूनिट कह सकते हैं। फंक्शनल सब यूनिट, ये फंक्शनल सब यूनिट होता है। गामा को अगर देख लिया जाता है बेशक इसे ये रेडिएशन इन द रेप्लिकेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, रेप्लिकेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट होता है इसमें, इसका सेकंड होता है, इसमें देखा आता है बीटा स्लाइडिंग। बीटा सेकंड होता है इसका। एप्सिलॉन में भी देखिए क्या होता है, एप्सिलॉन जो होता है फंक्शन यूनिट होता है, फंक्शन यूनिट, फंक्शन यूनिट होता है। एप्सिलॉन जो होता है इसमें फंक्शनल सब यूनिट होता है। अब इसके साथ साथ देखते हैं जो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इसका होता है न्यूक्लियस एंजाइम होता है। न्यूक्लियस एंजाइम नेक्स्ट इसको देखते हैं फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज 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 एक ऐसा होता है एक्टिवेशन एंजाइम, एक्टिवेशन एंजाइम। नेक्स्ट जो होता है इसके साथ साथ जो होता है इसको देखते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एंजाइम। ये कैसा होता है, ये प्रूफ रीडिंग के लिए, इसे प्रूफ रीडिंग कह सकते हैं। प्रूफ रीडिंग, ये प्रूफ रीडिंग होता है कि ये बेसिकली ये होता है किसी भी जो एंजाइम का जो न्यूक्लियोटाइड के पार्ट होते हैं उसको प्रूफ रीडिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सारे एंजाइम के साथ साथ बेटा अब देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अब जो डीएनए का जो प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो उसमें अलग अलग फैक्टर से मिलकर के फॉर्मेशन होते हैं, बनते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है इसके 4 पार्ट्स में 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है इसे डीएनए एक्टिवेशन कह सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड।
एक्टिवेशन ऑफ, इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट होता है इसका एक्टिवेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब एक्टिवेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से ये फॉर्मेशन करता है। ये फास्फोराइलेशन एंजाइम इसमें क्या होता है कि इसमें जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी सीएमपी टीएमपी और सीएमपी, ये जो होता फास्फोराइलेज ये एंजाइम की सहायता से फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से फॉर्मेशन करता है। इसमें जो होता है देखा फास्फोराइलेज एंजाइम फास्फोराइलेज एंजाइम से क्या बनता है ये हमेशा जो होता है ये मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। मोनोफॉस्फेट की सहायता से क्या होता है ये फॉर्मेशन करता है डीएटीपी। इसका जो फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ डीजीटीपी इसके साथ होता है डीटीटीपी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। फिर यह हो जाता है बेटा डीसीटीपी। ये जो होता है फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से ये फॉर्मेशन कर देता है। अब इसके साथ साथ जो होता है ये बेसिकली ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में मोनोफॉस्फेट से क्या होता है जब फास्फोराइलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो ये क्या होता है एटीपी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चेंज होता है। तो ये एडेनिन ग्वानिन थायमिन या सारे जो होते हैं इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है ये चेंज कर जाता है। अब इसके साथ ही साथ जो होता है दूसरा जो ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या होता है कि ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स नेक्स्ट फॉर्मेशन होता है इसका ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सेकेंड होता है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इसमें क्या होता है बेटा कि इसके कंडीशन में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिसाइट होता है। इसमें क्या होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिसाइट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिसाइट ये इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन में होता है। यह ओरिसाइट क्या होता है यह डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। इट इज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, यानी ये क्या करता है इसको स्टार्ट करता है इनिशिएट करता है स्टार्ट एट स्पेसिफिक साइट, स्टार्ट एट स्पेसिफिक साइट। और इस साइट को क्या कहते हैं इसे स्पेसिफिक साइट और इसे ओरिसाइट कह सकते हैं। ओरिसाइट स्पेसिफिक साइट और ओरिसाइट, ये स्पेसिफिक साइट और इसे ओरिसाइट कहते हैं। और इसे दूसरा जो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइट भी कह सकते हैं। ओरिसाइट और फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन साइट, फॉर्मेशन ऑफ क्या कह सकते हैं इसको ओरिजिन साइट।
ये ओरिजिन करता है, फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन साइट के रूप में हेल्प करता है, ओरिजिन साइट। अब स्पेसिफिक साइट के फॉर्म में क्या करता है, ओरिजिन साइट होता है। दूसरा क्या करता है, इसे दूसरे फॉर्म में इसे रेप्लिकेशन साइट कहते हैं, और रेप्लिकेशन साइट, रेप्लिकेशन साइट ये जो होता है बेटा, इसमें इसे ओरिजिन साइट कह सकते हैं। डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट एट स्पेसिफिक साइट, ओरिजिन साइट, और फॉर्मेशन साइट, फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन साइट, फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन साइट और रेप्लिकेशन साइट। तो यह जो होता है बेटा, ये बेसिकली ये स्टार्ट करने का कार्य करता है। इसके साथ होता है, अगर देखा जाता है इन बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस में अगर देखा था क्या होता है, जो ओनली वन ओरिसाइट होता है। इन बैक्टीरिया एंड वायरस, इन बैक्टीरिया एंड वायरस ओनली वन ओरिसाइट, इसमें क्या होता है, ओनली वन ओरिसाइट होता है। दूसरा क्या होता है इसमें, in eukaryotes many oocytes, इसमें भी क्या होता है, ये बहुत सारे oocytes होते हैं, यूकैरियोट्स में बहुत सारे oocytes होते हैं। अब इसमें देखा जाता है, जो each replication start in E. coli replication start with bubble, ये जो होता है बेटा क्या करता है, ये स्टार्ट विथ बबल होता है, ये इस बबल के साथ स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज रेप्लिकॉन। अभी हम इसको बताते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन smallest unit of replication is known as replicon, replicon। इसमें भी जो होता है, इन प्रोकैरियोट्स one replicon present, but in eukaryote many replicon या more than one replicon present। अब बबल्स क्या होता है बेटा, हमने बताया एक वर्ड है बबल्स। बबल्स क्या होता है, अगर इसको देखा जाता है, बेसिकली जो ये बबल्स होता है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट होता है। सपोज करिए कि इसका बहुत बड़ा अगर डीएनए फ्रेगमेंट होता है, उसको कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो डीएनए का पार्ट होता है, यह डीएनए का जो पार्ट होता है, इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। इसका जो ब्रेक डाउन होने का सरफेस होता है, या तो हम इस सरफेस से करेंगे, या ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए बहुत सारा इसको डीएनए होता है, बहुत लंबा डीएनए, तो इसको कैसे ब्रेक करने का प्रोसेस है, या तो वन एंड से होता है या अदर एंड से होता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि
अगर बहुत लंबा होता है न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है, इसका दो साइड्स होता है नहीं, अगर ये दिमाग में है तो ऐसा आपके रहता है, लेकिन इसका एक थर्ड पार्ट होता है बेटा कि अगर थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग कोई फॉर्मेशन करते हैं, वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत लंबा 3-4 किलोमीटर का इसको बनाना हो, तो उस दीवार को बनाने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली इसको टू कंडीशन में देखा आता है, या तो हम इसको एक सिरे से कर सकते हैं या दूसरे सिरे से, या फिर इसके बीच से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बीच से स्टार्ट करने का सेंस क्या होता है कि यहाँ पर भी जो होता है इसकी कंडीशन होता है जो डीएनए का, तो ये एक फॉर्मेशन होता है बबल के फॉर्म में होता है, ये फिर बबल के फॉर्म होता है, तो यहाँ से क्या करता है, ये बबल के फॉर्मेशन होने के साथ साथ क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, यानी रेप्लिकेशन की कंडीशन में ब्रेक डाउन कर जाता है, और ब्रेक डाउन करके क्या करता है, ये एक नया डीएनए का फॉर्म तैयार हो जाता है, ये एक नया डीएनए का फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है ये प्रिपेयर करता है। अब इस कंडीशन में होता है, इसे कहते हैं डीएनए बबल्स कह सकते हैं, या तो ये फॉर्मेशन करता है डीएनए के रूप में। अब नेक्स्ट होता है जो देखा आता है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, अनजिपिंग फॉर्म, देखा आता है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड breaking of hydrogen bond is unzipping form, ये अनजिपिंग फॉर्म में क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, अनजिपिंग फॉर्म में इसको होता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के कंडीशन में देखिए होता क्या है, बेसिकली अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसमें टू टाइप्स ऑफ कंडीशन होता है। रेप्लिकेशन ये डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए में देखा था कैसा होता है बेटा, एक 5 एंड से स्टार्ट होता है, 5 एंड से स्टार्ट होता है, ये 3 एंड पर समाप्त होता है। दूसरा होता है इसका 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के ये 5 प्राइम पर एंड होता है। अब इसकी जो कंडीशन होती है, इन दोनों के बीच हमें क्या होता है कि जो दोनों कंडीशन होती हैं इसमें ये प्यूरीन पिरिमिडीन के बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इसका जो होता है, अगर देखा था कि जो कंडीशन होता है इसमें बबल के फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये बबल फॉर्मेशन इसको कह सकते हैं, ये बबल के फॉर्मेशन में भी होता है, बबल फॉर्म में कह सकते हैं। बबल फॉर्म ये कंडीशन होता है, ये ब्रेक डाउन करने का कंडीशन होता है। दूसरा ऐसे कंडीशन में क्या होता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर क्या होता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। टोपो आइसोमरेज एंजाइम के साथ साथ स्टूडेंट इसमें जो होता है हमें बताया कि अनवाइंडिंग एंजाइम होता है। अनवाइंडिंग एंजाइम कौन सा होता है इसमें, इस कंडीशन में हेलिकेस, यहाँ पर जो होता है एक हेलिकेस एंजाइम होता है, ये हेलिकेस एंजाइम होता है, हेलिकेस एंजाइम होता है, हेलिकेस एंजाइम होता है। ये हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, इसको अनवाइंडिंग में हेल्प कर सकता है, अनवाइंडिंग में हेलिकेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब इसके साथ ही साथ दूसरा जो होता है, इसको देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है,
कि यहां पर दो स्टैंड्स होते हैं, दो स्टैंड्स होते हैं, सिंगल स्टैंड होता है, दूसरा इसका डबल स्टैंड्स होते हैं। अब यहां से जैसे फॉर्मेशन होता है, पहले हेलिकेज एंजाइम के साथ साथ क्या होता है, इसे अनजिपिंग होता है, अनजिपिंग हो जाता है, और अनजिपिंग के साथ साथ क्या होता है कि इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसमें क्या होता है, ये टू बॉन्ड्स को फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का पार्ट होता है, ये भी जो होता है इसको देखिए एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन का पार्ट होता है। ये जो होता है यहाँ पर जो इसका फॉर्मेशन होता है एक आरएनए प्राइमर होता है। इसके कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये आरएनए प्राइमर होता है। इट इज आल्सो नोन एज आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर होता है। आरएनए प्राइमर क्या करता है कि यह एक फॉर्मेशन करता है एक एंजाइमेटिक फॉर्म में, और फॉर्मेशन करता है एंजाइमेटिक फॉर्म में, यानी ये न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करता है। दूसरा कि इसके साथ साथ हमने बताया कि यह जो होता है प्राइमर, ऑलरेडी हमने बताया था कि यह जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं ये स्मॉल सेगमेंट होता है, और ये क्या करता है, ये डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये स्मॉल पॉलीमर होता है जो डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है और एक नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है। इसके अदर साइड में देखा था तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये 3 से 5 प्रिंट होता है। एक चीज और है बेटा कि जब हमेशा ये जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसका सिचुएशन क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, यानी इसके जो हो जाता है कि इस कंडीशन में जो 5 प्रिंट है इसका 3, तो जो नया बनेगा इसका क्या होता है, ये 3 बनेगा, ये 5 प्रिंट का कंडीशन हो जाता है। अब इसी संदर्भ में अगर देखा था जो न्यू डीएनए फॉर्मेशन होता है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्मॉल फ्रैगमेंट की कंडीशन में इसका डेवलप होता है, स्मॉल डेवलप, यह जो होता है स्मॉल सेगमेंट के फॉर्म में डेवलप होते हैं, ये होता है। फिर ये भी जो होता है स्मॉल सेगमेंट के फॉर्म में डेवलप होता है, ये भी जो होता है स्मॉल सेगमेंट के फॉर्म में डेवलप होता है। ऐसे प्रोसेस को अगर देखा था, ये सारे फ्रैगमेंटेशन का पार्ट बनाता, फ्रैगमेंट का पार्ट बनाता है। इसका भी सिचुएशन होता क्या है, यह बेसिकली ये 3 से 5 है, ये भी हो जाएगा बेटा, ये 5 से 3 इनका फॉर्मेशन है, 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम तक इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी 5 से 3 हो जाएगा, ये भी 5 से 3 हो जाएगा, ये भी 5 से 3 हो जाएगा। ये सारे फ्रैगमेंट क्या करते हैं, एक नया फॉर्मेशन बनता है। अगर इसमें भी इस तरीके से होता तो क्या करता है, ये भी 3 से 5 मिनट का ही प्राइम का एक फॉर्मेशन होता है। अब इस कंडीशन में जो होता है, जो बीच का पार्ट होता है, इसे कह सकते हैं गैप फिल्ड बाय डीएनए। इसे कह सकते हैं बेटा, जो ये जो गैपिंग का पार्ट होता है, ये गैप फिल्ड बाय डीएनए। ये गैप जो होता है फिल्ड बाय डीएनए। दूसरा सा क्या होता है, ये इसमें भी जो फिल करने का काम कौन करता है, इसमें पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, गैप फिल्ड बाय पॉलीमरेज एंजाइम। ये होता है, इसको पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है इसमें फिलिंग करने का कार्य कर सकता है। दूसरा स्मॉल फ्रैगमेंट जो होता है, यह स्मॉल, इसे क्या कहते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट, जो स्मॉल फ्रैगमेंट होता है ये फॉर्मेशन कर देता है, ये फॉर्मेशन करता है, यानी ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए जो सारे पार्ट होते हैं इस कंडीशन में ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को अगर देखा जाता है, इसे हम कह सकते हैं, इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसे लीडिंग फेज कह सकते हैं, लीडिंग फेज, लीडिंग फेज कह सकते हैं, या कॉन्टिन्यूअस फेज, कॉन्टिन्यूअस फेज। एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, और ये हमेशा क्या करता है, हमने बताया कि ये जो होता है कि ये नया फॉर्मेशन कर देता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, और ऐसे कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये डेवलप करने का कार्य कर सकता है।
या यह जो होता है ये न्यू स्टैंड करता है। दूसरा जो होता है इसे हम कह सकते हैं बेटा जो इस इधर का पार्ट होता है इसे आल्सो नोन है लैगिंग फेज। लैगिंग फेज और डिसकंटिन्यूअस ये लीडिंग होता है, दूसरा लैगिंग होता है। और इससे साथ क्या होता है ये ओल्ड फेज होता है, ये अपर वाला क्या होता है वो ओल्ड स्टैंड्स। ये होता है बेटा ये न्यू स्टैंड होता है, ये न्यू स्टैंड्स। इसमें भी जो होता है ये ओल्ड होता है और ये होता है न्यू होता है। तो इस तरीके से जो होता है यहाँ पर देखिए जो हेलिकेज एंजाइम एक अनवाइंडिंग का कार्य करता है, पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है गैप को फिल करता है और एक नया डीएनए का फॉर्मेशन करता है, एक नया डीएनए के रूप में ये इन्वॉल्व करता है, फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि डीएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड जो होता है एसएसबीपी, इस कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर जो होता है फ्रेगमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए यानी जो इन्वॉल्व फैक्टर्स के रूप में डीएनए डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन होगा। इसमें यहाँ पर क्या होता है एक डीएनए डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन होता है, इसे एसएसबीपी कर सकते हैं, एसएसबीपी होता है। एसएसबीपी होने का सेंस क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ये जो फॉर्मेशन करता है एक तरीके से यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये क्या करता है इसको ये डीएनए फ्रैगमेंट के बनाने में हेल्प करता है, डीएनए फ्रैगमेंट को बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो होता है ये बेटा ये फॉर्मेशन क्या करता है एक ओल्ड डीएनए से एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करता है। इट मींस अगर देखा आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि जो डीएनए का पार्ट होता है इसमें ये 5' से 3' का फॉर्मेशन करता है, ये 3' से 5' का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है हाइड्रोजन के बॉन्डिंग होते हैं जो बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। अब यहाँ पर जैसे फॉर्मेशन होता है तो इसका अलग अलग स्टेज हमने बताया कि ये जो होता फर्स्ट होता है इसका देखा था हमने जो बताया कि ऐसे कंडीशन में पहला जो पार्ट होता है इसका एक्टिवेशन फेज में एक्टिव होता है और इसमें एक्टिवेशन फेज में क्या करता है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है वो फॉस्फोपाइरेज एंजाइम की सहायता से ये मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। उसके साथ साथ जो होता है सेकंड होता है ओपनिंग ऑफ हेलिक्स में, तो यहाँ पर हेलिक्स में क्या होता है एक स्पेसिफिक साइट होता है ओरी साइट्स होता है, जिसे ओरी साइट के कारण क्या करता है ये जो ये ओरी साइट एक तरीके से इनिशिएट करने का कार्य कर सकता है जो बैक्टीरिया और वायरस में डीएनए पार्ट को इसको एक्टिवेट करता है। इसके साथ ही साथ ये अनजिपिंग फॉर्म में करता है। अनजिपिंग फॉर्म में करने का सेंस क्या है यह जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होने के साथ साथ यह लीडिंग फेज में कन्वर्ट होता है, यानी जो फर्स्ट होता है इसका एक फेज होता है ये कंटीन्यूअस फेज होता है, इनर सर्फेस बनेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है 3 से 5' में होता है और दूसरा जो होता है 5 से 3' में होता है। बट इस जो होता है 3 से 5 को जो होता है ये कंटीन्यूअस फेज होता है, यहाँ पर आरएनए प्राइमर इन्वॉल्व होता है। जो इसका होता है 5' से 3 होता है ये डिसकंटीन्यूअस होता है, इसे इस फ्रैगमेंट के कंडीशन में होता है। इस फ्रैगमेंट को हम कह सकते हैं इसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कह सकते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। डिसकंटीन्यूअस फेज होता है
डिसकंटिन्यूअस फेस को या डिसकंटिन्यूअस स्टैंड्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट करते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट करते हैं, फ्रैगमेंट, ओकाजाकी सेगमेंट कर सकते हैं, सेगमेंट भी कर लीजिए, ओकाजाकी सेगमेंट होता है। इस तरीके से ये इसका फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर जो होता है बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट क्या होता है 2000 to 3000 न्यूक्लियोटाइड। इन प्रोकैरियोट in prokaryote 2000 to 3000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन यूकैरियोट 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, अब ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन, अगर देखा तो जो अनवाइंडिंग होते हैं, अनवाइंडिंग या सॉल्वर है, ये हेलिकेज एंजाइम जो होता है ये अनवाइंडिंग होता है, और अनवाइंडिंग के कारण क्या होता है ये वाई शेप का फॉर्म होता है, वाई शेप। यहाँ पर जो अनवाइंडिंग होता है, थर्ड प्रोसेस क्या होता है अनवाइंडिंग डीएनए स्ट्रैंड, ये डबल हेलिक्स जो होता है हेलिकेज एंजाइम से, थर्ड जो प्रोसेस होता है इसको अनवाइंडिंग डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स होता है। अब इसमें जो होता है हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम और अनवाइंडेज, अनवाइंडेज इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी ब्रेक डाउन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनवाइंडेज। और इसे हम क्या करते हैं, इसे रिप प्रोटीन करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रिप प्रोटीन, रिप प्रोटीन। ये रिप प्रोटीन होता है क्योंकि ये जो होता है एक नया फॉर्मेशन में चेंज करने का कार्य करता है, और इस कंडीशन में क्या होता है ये वाई शेप में हो जाता है। ये कैसा होता है, ये इस कंडीशन में अगर देखा तो ये वाई शेप का फॉर्म हो जाता है, वाई शेप। वाई शेप होने के साथ ही स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फोर्थ का जो पार्ट होता है इसमें रिमूवल ऑफ प्राइमर, इसका देखते हैं रिमूवल ऑफ प्राइमर देखते हैं। अब इस कंडीशन में बेसिकली जो सिंगल स्ट्रैंड से जो फोर्थ देख रहे थे टोपो आइसोमरेज की कंडीशन में, फोर्थ टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ये क्या करता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम, बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंड से स्टेबलाइजिंग कर देता है, स्टेबलाइज करता है। ये जो होता है हमेशा सिंगल स्ट्रैंड से स्टेबलाइज करता है। प्रोटीन जो होता है हमेशा इसमें देखा था आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज प्रोटीन को या सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता है। सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइज, ये सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइज करता है। अब इसके साथ साथ जो होता है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए फिफ्थ के कंडीशन होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर, या हम कह सकते हैं प्रूफ रीडिंग देख लेते हैं इसका, रिमूवल ऑफ प्राइमर
ये जो होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर का कंडीशन क्या होता है बेटा, कि जैसे जैसे इसका फॉर्मेशन हो जाते हैं, यानी यह जो कंडीशन होता है अधिकतर बेसिकली ये जो फॉर्मेशन होता है ये अलग अलग कंडीशन में क्या करता है, ये नया फॉर्मेशन कर देता है, ये नया फॉर्मेशन कर देता है। और यह जो पार्ट होता है ये रिमूवल ऑफ प्राइमर के फॉर्म में होता है 3 से 5 इंच 5 से 3 इंच। ये जो होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर के फॉर्म में एक नया स्टैंड का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ हो जाएगा 5 से 3 इंच, ये हो जाता है 3 से 5, फिर होता है 3 से 5, 3 से 5। तो ये होता है, ये फॉर्मेशन करता है नया स्टैंड, ये न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन करता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर के साथ साथ जो नेक्स्ट होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग की कंडीशन में हमेशा दो कंडीशन, इसमें दो चीज होते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग प्रूफ रीडिंग में इसमें क्या होता है कि यह जो होता है एक लीडिंग फेज होता है। लीडिंग फेज में क्या होता है, लीडिंग फेज में देखिए जो होता है, अगर फॉर्मेशन करते हैं, अगर इसका 5 प्राइम से ये क्या हो रहा है, इस कंडीशन में अगर देखते हैं यहाँ पर, इस कंडीशन में फाइव से 3 कर लीजिए, ये होता है 3 से 5 कर लीजिए, और हमेशा ये सारे चेंज हो जाएंगे। ये 3 से 5 हो जाएगा, 3 से 5, ये हो जाएगा 5 से 3। प्रूफ रीडिंग में बेटा क्या होता है कि ये 5 से 3 ये देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऐसा होता है 3 से 5 और 5 से 3, 3 से 5 होता है 5, पहला देखिए 5 से 3 और दूसरा होता है 3 से 5। इस फेज को कह सकते हैं लीडिंग फेज, लीडिंग फेज। दूसरा होता है 3 से 5 और 5 से 3, ये होता है लैगिंग फेज, तो यहां जो होता है एक तरीके से एक सिंगल स्ट्रैंड से अगर देखा जाता है, ये क्या होता है 2 डीएनए का डुप्लीकेट, यानी इसको प्रिपेयर हो जाता है। इस कंडीशन में बेटा हमने बताया कि यह जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल लाइक एक तरीके से हम कह सकते हैं डाटा सेल के फॉर्म में होता है, बट यहाँ पर क्या होता है ये फॉर्मेशन कर रहा है, ये डुप्लीकेशन बना रहा है, तो डुप्लीकेट कर ले रहा है। तो यहाँ पर जो होता है एक प्राइम से जो होता है ये डीएनए से एक ओल्ड डीएनए से एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसमें एक उसमें देख लीजिए बेटा, इसको सबसे पहले डीएनए डॉक्टर हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो सिंथेसिस, 2-3 पॉइंट में लिख लीजिए। इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन विट्रो, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन विट्रो सिंथेसिस, इन विट्रो
सिंथेसिस। डॉक्टर हर्षवर्धन खुराना ने क्या कहते हैं, इन विट्रो सिंथेसिस कहते हैं डीएनए का। नेक्स्ट था कोरेनबर्ग। कोरेनबर्ग ये भी डीएनए का सिंथेसिस कहते हैं। ये डीएनए कैसा था, ये विदाउट इन विट्रो सिंथेसिस विदाउट टेम्पलेट। इन विट्रो सिंथेसिस विदाउट टेम्पलेट, विदाउट टेम्पलेट, विदाउट टेम्पलेट। नेक्स्ट होता है इसका थर्ड पार्ट कहते हैं कि ये ओका जो होता है विट्रो सिंथेसिस आरएनए, ओका इन विट्रो सिंथेसिस किसका कहते हैं, ये आरएनए का कहते हैं, आरएनए, ये आरएनए का सिंथेसिस कहते हैं। तो इस तरीके से देखा था स्टूडेंट्स, यह जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर ध्यान से फिर से देख लीजिए, हमसे जो बता रहे हैं ये दोनों हेलिक्स होते हैं, एक 5 से 3 प्राइम पर 5 से प्रारंभ होकर के 3 प्राइम पर समाप्त होता है, दूसरा 3 से प्रारंभ होकर के 5 प्राइम पर समाप्त होता है। इनके बीच में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन होता है। इसके लिए अलग अलग एंजाइम होता है, हमने बताया जो हेलिकेज एंजाइम होता है इसको अनवाइंडिंग के फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करता है। इसका साथ जो होता है बबल फॉर्म में होता है, जहां पर टोपोआइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। हेलिकेज एंजाइम जो होता है ये जो होता है इसके कंडीशन में इनिशिएट करता है जो SSBP यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेशन होता है अगर देखा जाता है ये 5 से 3 प्राइम पर, और इसका जो न्यू फॉर्मेशन होता है ये कंटीन्यूअस फेज होता है जिसे हम लीडिंग फेज कहते हैं। यह लीडिंग फेज क्या करता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में 3 से 5 प्राइम पर ये बनता है। अब ये न्यू स्ट्रैंड जो होता है इसके कंडीशन में एक आरएनए प्राइमर होता है जिसे ओरी प्राइमर भी कहते हैं, ये इसका फॉर्मेशन करता है, ये न्यू डीएनए का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर अपोजिट का दूसरे कंडीशन में देखते हैं तो ये अपोजिट इसका जो बनता है 5 से 3 प्राइम जो होता है ये सिगमेंट के फॉर्म में होता है। ये प्राइमर जो होता है ये सिगमेंट के फॉर्म में होता है, और इसके बीच में क्या होता है ये गैप होता है, जो गैप ये क्या होता है पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है फिल करने का कार्य करता है। इसे गैप फिल डीएनए पॉलीमर्स कर सकते हैं। इसी के सरफेस पर जो होता है ये जो फॉर्मेशन होता है सिगमेंटेड होता है, जिसे हम लैगिंग फेज कह सकते हैं या डिसकंटीन्यूअस फेज कह सकते हैं। इसे लैगिंग फेज या डिसकंटीन्यूअस फेज कह सकते हैं, और ये डिसकंटीन्यूअस फेज होने के साथ ही साथ इसका क्या होता है इसे ओकाज़की फ्रैगमेंट भी कह सकते हैं, ओकाज़की सेगमेंट या ओकाज़की फ्रैगमेंट। तो यह जो होता है ओकाज़की फ्रैगमेंट जो होता है ये एक फॉर्मेशन करके एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड का बनाता है। इस तरीके से ये क्या करता है एक ओल्ड डीएनए से एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं या इसे डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। तो यह बेटा आज का टॉपिक था जो इसमें होता है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे एंजाइम हैं, जो भी डाउट होता है उसको आप लोग उसको पूछिए, उसको ध्यान से पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आता है एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, उसको वॉच करिए और इसको अच्छे से पढ़िए और सारे पॉइंट इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। हाँ, तो आज के लिए बेटा इतना ही होता है। थैंक यू बेटा, जो डाउट हो उसे लिखिए।